कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो हम लोग एएलपी से संबंधित चीजों को देखने वाले हैं कि कब आपका एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ रहा है। क्या सच में 31 जनवरी का, जैसे कि आपको पता है कि सब लोग ऐसे बता रहे हैं कि 31 जनवरी तक को आपका रिजल्ट आ रहा है, तो क्या सच में आ रहा है? उस पर हम लोग देखकर करने वाले हैं। सीबीटी 2 का आपका एग्जाम कब होगा, कितने दिनों का आपका टाइम मिलेगा सीबीटी 2 के लिए, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट करके हमसे पूछा हुआ है कि सर ईएलपी की नई भर्ती कब तक आ रही है। स्वाभाविक सी बात है, जिनके स्कोर यदि कम आ रहे हैं तो उनको तो मन में चलेगा कि नई भर्ती कब है और कब उनका सिलेक्शन हो जाए। तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग ये भी लास्ट में देखने वाले हैं कि सीबीटी 1 जिनके मन में डाउट चल रहा है कि मेरा सीबीटी 1 क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या मैं सीबीटी 2 की तैयारी करूं या नहीं करूं, ये सब लेके जिनके मन में द्वंद चल रहा है तो उनके वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा कि आपकी कटऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर आ रहा है, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या सच में 31 जनवरी को रिजल्ट सीबीटी 1 का आएगा। देखिए, इसकी अगर सारी सच्चाइयों पे बात करते हैं तो किसी भी तरीके से रेलवे के द्वारा भी किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है और कहीं पे भी आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि 31 जनवरी को रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। बस एक प्रिडिक्शन की बात होती है, एक संभावना की बात होती है। तो यहाँ पे अगर संभावित स्थिति देखना चाहेंगे तो आपको पता है तातवा ताती का जो एक मैटर चला हुआ 5 जातियों को लेके कि जो एससी में थे उनको ओबीसी में डाला गया है, तो उनको लेके जो विवाद चल रहा है, तो उस विवाद से तो यही लग रहा है कि जब तक कि रेलवे के पास, रेलवे भर्ती बोर्ड के पास ये डाटा नहीं पहुंच पाता कि जो तातवा ताती और पनवा वाला जो मैटर है उसमें जो बिहार की जो जातियां हैं उसमें जो लोग ओबीसी में पहुंच गए, तब तक रिजल्ट निकालना किसी भी तरीके से पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट का अगर सिलेक्शन जो है, अगर मान लीजिए आप देखेंगे कि एएलपी में सीबीटी 1 में 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद से अगर इतने लोगों का सिलेक्शन होने वाला है और मान लीजिए तात्वा ताती जो एससी कैटेगरी में है, अगर मान लो वो उसी में रह गए तब तो ठीक है। लेकिन स्वाभाविक बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो जुलाई में निर्णय आया था उसमें से कुछ को तो ओबीसी में भेजा गया है। तो अगर ऐसा होगा तो ओबीसी का जो है समीकरण जो है खराब हो जाएगा, कुछ लोगों का रिजल्ट ज्यादा आ जाएगा और किसी का रिजल्ट कम आ जाएगा। तो रेलवे इस गलती से हमेशा बचने की चाहेगी। तो मेरे हिसाब से तो 10 फरवरी के आसपास ही आता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि 31 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मुझे तो कतई संभव नजर नहीं आ रहा है कि 31 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। बाकी यदि आपको लगता है, आपको संभावित है, किसी भी तरीके से आपको पता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर 31 जनवरी को रिजल्ट आ जाए। लेकिन मेरे तरफ से एकदम क्लियर है कि 31 जनवरी को तो कहीं से भी मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि 31 जनवरी को रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको मान के तैयारी, भाई स्वाभाविक बात है, आ गया उसके बाद भी आपके पास टाइम मिलेगा, तो ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। 31 जनवरी और 10 फरवरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं है कि 1 महीने का डिफरेंस हो जाएगा, 10 दिन का है। इसीलिए सीबीटी 2 की तैयारी में आपको पूरा जी जान लगा देना है। तो कैसे लगाना है, देखिए सीबीटी 2 का एग्जाम कब तक होगा, तो अब देखिए रेलवे ऑलरेडी आपको पर्याप्त टाइम दे चुका है और रेलवे की भी तैयारी अब सब कुछ हो चुकी है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप सीबीटी 2 के लिए मात्र करीब 30 दिन के आसपास टाइम देगा। अब सोच लीजिए अगर फरवरी में आएगा तो मार्च के आसपास शुरुआत में ही आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और आपको पढ़ना कितना है सोचिए, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई भी करनी है। अब मैथ की अगर बात कर लेंगे तो मैथ, रीजनिंग और साइंस, यही 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने। साइंस आ जाएगा आपका 50, ठीक है, साइंस आ जाएगा 50, मैथ आ जाएगी 25 और ठीक ठाक लेवल की आएगी, ठीक है। आपने देखा होगा इसका लेवल ठीक ठाक रहने वाला है। तो मैथ का अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, रीजनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। साइंस को कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। साइंस में आपको जो बीएस जो है ना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसको भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। बाद में आपका ट्रेड वाला भी मैटर फंसेगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग ये भूलना नहीं है, ट्रेड को भी अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर ट्रेड में फेल हो गए तो आपकी कॉपी जांच ही नहीं की जाएगी, चाहे इसमें जितना भी ज्यादा स्कोर लाए रहोगे। इसीलिए ट्रेड में एटलीस्ट पास होना है। ट्रेड में आपको किसी भी तरीके से पास होना है, तो आप थोड़ा बहुत तैयारी करते रहिए अभी से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ना हो कि रिजल्ट आ जाए और बस 30 दिन टाइम मिले और आप पढ़ाई नहीं कर सके। तो आज है आपके पास कितना दिन है, आज हम लोग मान लो 27 जनवरी में है, तो यहां से मान लीजिए 1 महीना मोटा मोटी मान के चलते हैं। बाद में आपको रिवीजन भी तो करना रहेगा। तो आपको एकदम जोश जुनून में आ जाना है, अब डाउन नहीं रहना। 1 महीना आपको और पढ़ना है। सोचिए 1 महीने बाद आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि यहां से 70% नंबर जुड़ने वाले आपकी एलपी में, फिर 30% साइको को जुड़ेगा। तो यहां से आपको अच्छे से ज्यादा स्कोर लेके आने हैं।
ठीक है। और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। रीजनिंग में जो गलतियां की थी सीबीटी 1 में, अब इस बार गलती नहीं करनी है। आप 25 में 25 का टारगेट लेके चलिएगा, तभी आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। नहीं तो आपको भी पता है कि 18,799 वैकेंसी है और इतने लोगों का सिलेक्शन होगा, फिर इतने लोगों में से बहुत लोग बाहर भी तो होंगे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक, सीबीटी 2 का एग्जाम मैंने बता दी। एएलपी की नई भर्ती कब आ रही है? तो एएलपी की नई भर्ती आपको भी पता है जनवरी से मार्च तक लेके कभी भी प्रस्तावित है। तो जैसे ही आपका एएलपी का हो सकता है एग्जाम डेट अनाउंस हो, उसी इर्द गिर्द आपका एएलपी की नई भर्ती भी आ जाएगी। ठीक है, उसी इर्द गिर्द आपकी एएलपी की भर्ती आ जाएगी और कितनी आएगी? वो 15,000 की अप्रॉक्स इस बार आने वाली है। तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है सीबीटी 1 का सेफ स्कोर। स्वाभाविक बात है, जिन लोगों के मन में चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप अभी मन में चल रहा है तो आपको तो मैथ और रीजनिंग ये तो पहले आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। क्योंकि आप स्वाभाविक बात है, आपका नंबर यदि कम आ रहे हैं तो क्यों कम आए कि मैथ और रीजनिंग जो कि फिक्स है, इसको तो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद से आपको किस पे जाना चाहिए? साइंस पे जाना चाहिए। और सबसे लास्ट में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पढ़ना चाहिए। आपको भी लग रहा है कि अगर मेरा द्वंद्व मेरा होगा या नहीं होगा, तो आपके लिए वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूं कि यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं, यदि आप जनरल के स्टूडेंट हैं और आपके 35 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपका सीबीटी 2 के लिए कॉल आएगा। 2,81,985 स्टूडेंट में तो आपका सिलेक्शन हो ही रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इक्का दुक्का जोन छोड़ के, इक्का दुक्का जोन में इससे ज्यादा जा सकती है, स्वाभाविक बात है। जहां पे हाईलाइटेड जो जोन है वहां की 1-2 जाएगी, अन्यथा अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाना चाहिए। उसके बाद अगर ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपके अगर 32 नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ओबीसी के स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अगर 32 नंबर आ रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एससी के स्टूडेंट है तो 30 नंबर आ रहा है तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाना है। और एसटी के स्टूडेंट है तो करीब 28 नंबर आ रहा है, 25 से 28 जो भी हो, क्योंकि एसटी की आप कम ही जाती हो तो 25 नंबर भी आ रहा होगा, तो आपको सीबीटी 2 की तैयारी में जुट जाना है। अन्यथा अगर आपने ये गलती कर दिया और आपका यहां से भी अच्छे स्कोर नहीं आए तो फिर आपको फाइनल मेरिट बाहर कर दिया जाएगा। तो केवल इसलिए तो पढ़ाई कर नहीं रहे हो कि फाइनल मेरिट में मेरा सिलेक्शन ना हो, यही से फाइनल मेरिट लगने वाली है। तो पूरी अभी जो सीबीटी 1 में गलती की है हो, वही गलती आपको सीबीटी 2 में नहीं करनी है। अन्यथा फिर वहां से मौका तो यहाँ पे मिल गया, क्योंकि 2,81,000 लड़कों का मामला था, वहां पे तो मात्र 18,799 लोगों का मामला रहेगा। यहां से आपको समस्या आ सकती है। तो इतना नंबर आ रहा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, आपको सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। 100% आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको यदि लगता है कि नहीं आपकी फिर से कट ऑफ जाने वाली है तो निश्चित तौर पे वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी जुड़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।